ये हमारे में किसी से भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है इस तरह का कांड। तो हम इसके बारे में ये जानना चाहते हैं कि मान लो हम लोग के पास बाल बच्चे परिवार है, हम दूर देश से आए हैं कमाने के लिए, तो हमें भी तो पता लगना चाहिए कि यहाँ कंपनी के अंदर डेथ होने के बाद क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप इसी कंपनी में काम करते हो? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? पिंटू मिश्रा। पिंटू मिश्रा। किस पोस्ट पे हो आप? मैं एक ऑपरेटर तौर पे हूँ। जो मशीन में व्यक्ति आके डेथ हुआ है उसी मशीन पे हो? नहीं, मैं दूसरे डिपार्टमेंट में हूँ, बट इसी कंपनी के अंदर हूँ। आप क्या मांग करते हो? सरकार से क्या मांग कर रहे हो आप? प्रशासन से क्या मांग कर रहे हो? सर हम यही कह रहे हैं कि जो चीज़ होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। अभी जो नियम पारित हो रहा है कंपनी के अंदर, क्या हो रहा है, अभी तो गेट वोट सारा कुछ बंद ही है। अंदर सेफ्टी नहीं है बिल्कुल भी। हैप्पी फोर्जिंग फैक्ट्री का नाम है, उसके अंदर मुलाजिम की सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी में जो देते हैं, हम मान लो जूता देते हैं, ड्रेस देते हैं, इसके पैसे लेते हैं। अब उसके बाद सर कोई सेफ्टी तो उस हिसाब का है नहीं है। कोई इंश्योरेंस वगैरह? कोई इंश्योरेंस वगैरह, कोई बीमा वगैरह? नहीं ये सब नहीं ये सब चीज़ नहीं है, ना इंश्योरेंस है ना बीमा। इंश्योरेंस बीमा ये सब तब उनके बच्चों का क्या होगा जो एक्सपायर हुए हैं? वही ना उनको तो पेंशन ये लगवा- हम बताएंगे कि कंपनी बताएगी? नहीं, आप वही मांग कर रहे हो ना कंपनी हाँ, वाले? मान लीजिए वो तो एक्सपायर कर चुका है, बट आप उसके बोल रहे हो बच्चों किसी के साथ भी घटना हो सकती है। हो सकती है सर। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अब उसके बारे में हम बताएंगे सर। तो मांग उनको लिए यही है कि मान लीजिए कि आज हमारे साथ हो सकता है, कल उनका साथ हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए मांग यही है कि बीबी बाल बच्चा वाले हैं तो कम से कम तो मान लीजिए कि उनको तो मुआवजा तो चाहिए ना। अब मान लीजिए 4 लड़की है उसको, तो मान लीजिए 4 लड़की है, 4 लड़की का मतलब कि 2-2 लाख रुपया तो हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 4 लड़की को जोड़ लीजिए 2 लाख रुपया के भी। आपके कहने का ये मतलब है भी आपको पैसे चाहिए, हम कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए। है? आपके कहने का कानूनी कार्रवाई भी चाहिए और पैसे भी चाहिए। पैसा भी चाहिए, उनको भी फैमिली के पूरा उठाना चाहिए खर्चा, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा मुनम पासवान नाम है। कहाँ ड्यूटी करते हो आप? मैं ऐसे करता हूँ हिंदुस्तान में। हाँ जी, हिंदुस्तान में करता हूँ, बगल बाजू में है ये। ठीक है भाई साहब। इनका पेंशन वगैरह होगा, ये हम जो लगेगा वो पेंशन, उनके बच्चे का पढ़ने लिखने का खर्चा, और जो भी उनका वो इसके बाद भी वो जो प्रक्रिया 3-4 लाख मिलेगा, जो उनका बीमा उमा कंपनी का होता आपके है। ऊपर कोई प्रेशर या दबाव तो नहीं बना के? नहीं जी, हम लोग में कोई प्रेशर नहीं। बाबू ने बोला कि जो भी है हम करेंगे, और भी ज्यादा भी बोले, बाबू बोला है कि और भी हम ज्यादा कर सकते कितने हैं। साल हो गए हमारे को वर्कर को काम करते हुए? उनको तो अभी जी पहले भी काम करके वो गए थे, दोबारा में वो थोड़ा कम हुआ था, आए हुए 2-3 महीना हुआ था। पहले 9 साल काम किए थे, दोबारा उनको बुलाया गया था, दोबारा से रीज्वाइनिंग हुआ है। रीज्वाइनिंग में उनको 2 महीना हुआ था। और कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं जी बस ठीक है, कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, जो बंदे चाह रहे थे हेल्प किया, और आगे बोल रहे हैं कि ये हमारे सब परिवार ही है, हमको पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। सर ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ? फैसला ये हुआ कि उसके परिवार को, उसके जो बच्चे हैं, सबसे पहले उनको पढ़ाई का पूरा खर्चा, चाहे वो जो भी पढ़ाई पढ़ना चाहता हो, वो पढ़ाई का पूरा खर्चा मैनेजमेंट कंपनी मालिक देगा। पहला फैसला तो ये हुआ। दूसरी हुआ कि फौरी तौर से 15 लाख रुपया मुआवजा के तौर से। तीसरा ये हुआ कि जो ESI और पेंशन से जो पेंशन लगेगा वो तो लगेगा, ESI PF इसका कवर था, तो 100% ESI और PF से 15-16 हज़ार पेंशन पीड़ित परिवार को लगेगा। यही फैसला ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ये ਦੀ? है सर, आप देख लो, हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड, कंगनवाल, लुधियाना। ठीक है। पहले तो बहुत बड़ा जदोजहद करना पड़ा, लोगों को संघर्ष करना पड़ा, मजदूर ने बड़ा साथ दिया। अगर ये मजदूर साथ नहीं देता तो इतना बड़ा अमाउंट से फैसला नहीं होता। ये हम भी नहीं संभव मान सकते थे कि अगर ये मजदूर अंदर नहीं खड़ा होता काम छोड़कर तो ये फैसला नहीं होता। ਸਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ जी ਕਿ 12 ਲੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। 12 लाख तो हुआ था जब हम आए, फिर हम तो 20 लाख पर अड़े थे कि 20 लाख कम नहीं करेंगे। ब्रदर के फैसला तो कर लिया था 10 लाख में ही, फिर 12 लाख हुआ। फिर लास्ट जो पोजीशन हुआ, जो हमारे पास चेक अमाउंट सारा कुछ जो क्लियर हुआ, वो 15 लाख में। जब इंक्वायरी किया गया ना तो उसका भाई नहीं था, सारा काम लिखती रूप में हो गया जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ लिखित जी, वो जब सारा। इंक्वायरी किया गया तो वहाँ पे उसका भाई वो नहीं था, वो किसी तरह से भाई बना हुआ था। तो वहाँ पे जब मजदूर से पहचान कराया गया तो मजदूर ने बोला कि नहीं भाई नहीं है,
फिर उसके पत्नी से बात हुआ, उसके परिवार पत्नी से परिवार से बात होने के बाद 15-12 लाख का एक चेक और 3 लाख का एक चेक, 15 लाख में जो इनका कंपनसेशन है वो मिला है। उसके बाद जो उसका ESI PF का जो सहूलियत है वो उसको अलग है। कंपनसेशन जो है सहानुभूति कंपनी की तरफ से जो कंपनसेशन है वो 15 लाख है, जिसमें 3 लाख का चेक है अमृता कुमारी के नाम पे और एक 12 लाख का चेक है। उसका कोई भाई यहाँ पे काम नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ? बच्चे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो लिखित दिया है, लिखित जिस कर रहा है। व्यक्ति की मौत हुई है ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? रंजीत, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਰ? सिवान, बिहार। सिवान, बिहार, और 42 का नहीं। उम्र पे 40 साल उम्र है। उसकी पत्नी है, 3 बच्चे, 3 बच्चे हैं। हाँ, लड़के हैं या लड़का भी है उनके? लड़की लड़का दोनों है। ਫੈਮਿਲੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ नहीं नहीं सब गांव में रहता है, बिहार रहता है। अब डेड बॉडी ले जा रहा है, डेड बॉडी का ले जाने का जो खर्चा है वो कंपनी देगा। जो क्रिया काम क्रिया का जो भी खर्चा है वो कंपनी ने कहा है कि मैं दूंगा। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। फाइनल हो गया 15 लाख रुपया प्लस बच्चों का जब तक एजुकेशन पढ़ाई है उसका खर्च कंपनी उठाएगी और पेंशन वही 15,000 के करीब मिलेगा। यही फैसला हुआ, बाकी इस पे डन हो गया। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਇਆ? नहीं, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं, परिवार के सहमति से हमने ये चीज़ फाइनल किया। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਦ डेड बॉडी का है तो वो ना यहाँ से कंपनी सारा एम्बुलेंस देकर भेजेगी गांव, वहाँ से मतलब जो भी क्रियाक्रम में खर्चा होगा सारा कंपनी उठाएगी। ये भी बात होगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें सर्वजन न्यूज, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर।